इन सारे ममालिक की आज हालत ऐसी है कि यहाँ पर खाना जंगी है। वहाँ की रहने वाली आवाम आपस में लड़ रही है और अमेरिका और इजराइल की पॉलिसी हमेशा दबा के रखने की है और हिंदुस्तान कभी दब के रहने वाला मुल्क नहीं है। और आसिफ साहब से जैसे हमने बात करें तो माशाल्लाह सर ने यहाँ बैठ के हमारा पूरा मैटर सॉल्व कर दिया है। क्या औरंगजेब टोपी बनाकर, अपने हाथ से टोपी बनाकर उसको बेचकर उन्होंने हलाल और कसट की कमाई खाई है ना? तो वो व्यक्ति कुरान शरीफ लिखे, वो पवित्र थे। ये मैं कल भी बोलता था, आज भी बोलता है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुनिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पिछले कई मर्तबा इराक हो, शाम हो, लिबनान हो, स्वीडन हो, अफगानिस्तान हो, ये ऐसे मुस्लिम ममालिक थे जिन पर अमेरिका और इस्राइल ने ये बोलकर हमला किया कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, कहीं पर आतंकवाद का अड्डा है, कोई जालिम हुक्मरान है। और इन सारे ममालिक की आज हालत ऐसी है कि यहाँ पर खाना जंगी है। वहाँ की रहने वाली आवाम आपस में लड़ रही है और अब ईरान पर हमला और वहाँ के सरबराह का कत्ल, ये कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत के लिए शर्मसार है और मुसलमान कौम मिल्लत के लिए ये सोचने का मुकाम है। इसी सिलसिले में आज समाजवादी का एक वफ्द हुसैनी मस्जिद चंदनपुरी गेट पर आया और हम चाहते थे कि जालिम के खिलाफ हिंदुस्तान में कोई आंदोलन या कोई धरना होना चाहिए। उस सिलसिले में उनसे बातचीत हुई। आज उनका खुद का प्रोग्राम है, एक कैंडल मार्च उन्होंने हुसैनी मस्जिद से सिया कब्रिस्तान तक रात में करीब 10 बजे निकालने की बात की है। तो मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो कैंडल मार्च में भी शिरकत करे। और धरने के ताल्लुक से हमारी बातचीत हुई है कि हमने कहा कि हम खुद धरने के प्रोग्राम या कोई एहतजाज करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे उनको मशवरा ये था कि आप धरना का कोई प्रोग्राम रखिए और तमाम ही मसलक सियासी पार्टियों को आप बुलाइए, उसमें हम भी शामिल रहेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो आपस में मशवरा करके बताएंगे और जालिम के खिलाफ हर हाल में एहतजाज होना चाहिए। दुनिया को दिखना चाहिए कि इस्राइल और अमेरिका ये एक जालिम हुक्मरान है और हिंदुस्तान की पॉलिसी हमेशा से ईरान के साथ रही है। ये अलग बात है कि आज हिंदुस्तान खामोश है, जबकि जिस तरह के ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं, सिफारसी ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान को अपनी पॉलिसी साफ करना चाहिए। और हिंदुस्तान हमेशा जालिम के खिलाफ रहा है। वो यानी महात्मा गांधी के वक्त से हिंदुस्तान की एक पॉलिसी हमेशा क्लियर रही है कि वो जालिम के खिलाफ रहा है। और अमेरिका जैसा मुल्क जो हर वक्त सभी मुल्कों को दबाने की कोशिश करता है, कभी फौज को यानी हमला करके, कभी टैरिफ की शक्ल में, अभी पीछे हम भी देखे कि हिंदुस्तान पे भी टैरिफ हमले कई मर्तबा किए गए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसे लोगों से डरने के बजाय इनके सामने खुलकर अपनी पॉलिसी साफ करना चाहिए। और यही बात है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से मालेगांव में कोई एहतजाज हो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से एहतजाज हो जिसमें मुश्तरका तौर पर तमाम ही मसलक, तमाम ही इंसानियत नवाज, तमाम ही सेकुलर जहन रखने वाले और तमाम ही मसलक के लोग उसमें शामिल हो। और एक मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से टारगेट करके जुल्म किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी अवाम इसको पसंद नहीं करती। क्या भारत ने अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया? हमले से 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, उनसे मिलते हैं, 2 दिन रहते हैं और उनके वापस आते ही ईरान पर हमला हो जाता है। नहीं, देखो ऐसा है कि
प्रधानमंत्री का इस्राइल का दौरा करना ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके जाने के बाद हमले की बात हुई। हमला होना तय था, ऐसा समझा जा रहा था। ये हो सकता है कि इस्राइल ने ढाल बना लिया हो हमारे प्रधानमंत्री को, ये हो सकता, मगर इनके जाने से या इनकी कोई वजह से हमला होगा ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत की पॉलिसी हमेशा से एकदम क्लियर रही है। ठीक है, आज हालात और वक्त ऐसा हो गया है कि इस्राइल से कुर्बत को अच्छा माना जाता है, मगर ना ही सियासी तौर पे, ना ही समाजी तौर पे, ना ही कारोबारी लिहाज से जो फ़ायदा हमें ईरान से है वो फ़ायदा कभी इस्राइल से नहीं हो सकता। और अमेरिका और इस्राइल की पॉलिसी हमेशा दबा के रखने की है, और हिंदुस्तान कभी दब के रहने वाला मुल्क नहीं है। मैं अभी बोला कि पीछे क्या हिंदुस्तान को अमेरिका ने या ट्रम्प ने टैरिफ के मामले में दबाने की कोशिश नहीं की क्या? और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सवाल आता है तो ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसलिए अगर आज ईरान के ऊपर मसला है या ईरान के लोग तकलीफ़ में है और वहाँ की सरकार तकलीफ़ में है, तो हिंदुस्तान का भी काम है कि वो ईरान के साथ खड़ी रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 हादसे लगातार जुम्मे पास से जुम्मा, शनिचर और इतवार, ऐसे 3 हादसे वहाँ पर लगातार हुए। चोरी और डकैती के जो मामले सामने आ रहे थे, तो हम यहाँ मालेगांव शहर में आए थे और आसिफ साहब से जैसे हमने बात करें तो माशाल्लाह सर ने यहाँ बैठ के हमारा पूरा मैटर सॉल्व कर दिया। और जितने ज़िम्मेदार को यहाँ कॉल करना था कॉल भी कर दिया, और कल उनके लेटर पैड से इंशाल्लाह वो पुलिस स्टेशन में वहाँ पर दे देंगे और जितना हो सके जल्दी से जल्द बंदोबस्त लगाने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यही है सब आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके एक सेफ्टी में आप यहाँ पर आइए, और इंशाल्लाह कोई डरने की बात नहीं। आसिफ साहब ने जो बोलना था इंशाल्लाह बोल के अपना काम कर दिए, तो आसिफ साहब कुछ 2 बातें आप आवाम के लिए बोल देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आज 40 गांव से एक वफ्द 40 गांव से हमारे साथी यहाँ पर आए हुए थे। उनकी शिकायत थी कि रमज़ान महीने में ईद की खरीदी के लिए कन्नड़, 40 गांव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, इस इलाके से 40 गांव रास्ते से होते हुए मालेगांव शहर के अंदर खरीदी के लिए फैमिली आती है। और यहाँ से खरीदी करने के बाद जब वो रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब यहाँ से वो गुज़रती है वापस 40 गांव रास्ते से होते हुए अपने घर, तो गिरना डैम चौफुल्ली जो है, गिरना डैम 40 गांव रोड पर, वहाँ पर लूट मार की वारदातें होती है। गाड़ियों को रुकाया जाता है, लूट मार की जाती है, मार ठोक किया जाता है। इस तरीके की शिकायत लेकर 40 गांव के हमारे तमाम ही नौजवान साथी आए हुए थे। और अभी मैंने तालुका पुलिस स्टेशन के पीआई साहब से बातचीत किया हूँ और उन्होंने ये बात का हमको यकीन दिलाया है, आश्वासन दिलाया है कि हम लोग पेट्रोलिंग रात में बढ़ाएंगे। और कल मैं इंशाअल्लाह एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब को मैं लेटर दूंगा ताकि रमज़ान महीने तक, ईद तक जो लोग खरीदी के लिए आते और जाते हैं वहाँ 40 गांव रास्ते के ऊपर पेट्रोलिंग बढ़ना चाहिए। और ऐसे जो बदमाश लोग हैं, जो समाज कंटक है, जो जानबूझकर इस तरीके की लूटमार की वारदातें करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कल मैं ये डिमांड करने वाला हूँ। आज औरंगाबाद संभाजी नगर में आज इस्लाम पार्टी के माध्यम से जानिब से आज अफ्तार पार्टी है और हमारे सभी साथी मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं औरंगाबाद शहर के। उनकी अफ्तार पार्टी के लिए मैं औरंगाबाद जा रहा हूँ और रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और रमज़ान के पवित्र महीने में दुआ करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह को राज़ी करना, इबादत करना, ये पवित्र महीना है, रोज़ा रखना। और जब मैं मालेगांव से औरंगाबाद संभाजी नगर जा रहा तो रास्ते के अंदर खुल्दाबाद नमाज का वक्त हुआ, दोपहर की 1:30 की नमाज, वो अभी हमने अदा की। और यहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और जो बुज़ुर्गान दीन है इस सरज़मीन पर, उनके लिए अल्लाह से हमने दुआ की। असं आहे की असं आहे की वारंवार म्हणजे इथे कबरीवरती आहे ना, ह्याला तुम्ही समर्थन करता का? म्हणजे औरंगजेबाने जे केलं सगळं त्याचं समर्थन करणं असं आहे का?
रमज़ान महीना है। रमज़ान महीने में सबके लिए, देशवासियों के लिए, अमन शांति के लिए दुआ करने के लिए हम नमाज में भी दुआ होती है और औलिया दरगाह के ऊपर आकर भी हम दुआ करते हैं और हमने दुआ किया। समर्थन करना नहीं करना ये एक इतिहास है, बराबर है ना, ये पूरा इतिहास है, उसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है। लेकिन जो हमने इतिहास पढ़ा है और जो हमने बाल भारती की पुस्तकों में इतिहास पढ़ा है, तो औरंगज़ेब, मैंने इससे पहले भी कहा था कि औरंगज़ेब टोपी बनाकर, अपने हाथ से टोपी बनाकर उसको बेचकर उन्होंने हलाल और कसट की कमाई खाई, है ना। तो व्यक्ति कुरान शरीफ लिखे, वो पवित्र थे, ये मैं कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ। ओके।